Today we are going to discuss interplanar spacing of two consecutive planes. Okay, uh, and that value is known as a d value, है ना. DHKL कहलाता है. कोई एक set of planes है HKL. Okay, उसके corresponding जो d value होगी, d is the separation between two consecutive planes. Both are parallel to each other. उसके बीच का जो distance है उसको d value कहते हैं. Okay, दिस डी वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सरे डिफ्रैक्शन, है ना. जब हम किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक्सरे डिफ्रैक्शन लेंगे, हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन वर्क करता है और कैसे जो उसमें पीक्स आते हैं और उस पीक की मदद से हम कैसे डी वैल्यूज निकाल सकते हैं. ओके, सो दैट इज द एक्सरे डिफ्रैक्शन इज द मेथड टू गेट द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन क्रिस्टल, है ना. थ्योरेटिकली भी हम इसको निकाल सकते हैं और आज हम जो है वो उसको थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन का तरीका देखेंगे, है ना. सो यू कैन सी ओवर हियर, फॉर एग्जांपल दिस इज, यू कैन सी दीज ब्लू प्लेन्स, इनके बीच का डी वैल्यू अलग है. ओके, यू कैन सी द ग्रीन प्लेन्स, देयर इंक्लिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीन. ओके, ये जो अलग अलग कलर के हैं, ये वाला अलग कलर है, सो इसके बीच का डी वैल्यू अलग है. ओके, so if it is cubic, then it is very much easier to get the d values of a any crystals. Okay, so here two methods are there in your textbook. Okay, first for the determination of the two dimension lattice, and then this can be extended for the three dimension. You can see over here, this is three dimensional method. Okay, so we will see first two dimensional method. Okay, so for two dimensional method, let me draw a two dimensional lattice. Okay, of a crystal structure. इस तरीके से आपका क्रिस्टल होगा जिसमें कि एटम्स आर अरेंज इन ए पीरियोडिक मैनर. Okay, so we can like rangoli, we need to put this dot in a systematic order. Okay, so let us make some planes. एक plane ये बन गया. Okay, the second plane is something like that, this third plane, fourth plane and so on, है ना. इस तरीके से ये plane आ जाएगा. इनके बीच का जो difference है वो difference will be the d value. ओके, थोड़ा सा चित्र में तो ये पैरेलल लाइंस नहीं दिख रही हैं, लेकिन यदि आप सिस्टमेटिक बनाएंगे सो ऑल दीज आर पैरेलल प्लेन्स, है ना, कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल प्लेन. यदि इसको मैंने ओरिजिन मान लिया है ओ, इफ दिस इज ओ, है ना, आई कैन मेक ए ट्रायंगल लाइक दिस. ओके, सो दिस इज ओ ए एंड बी. ठीक है, इस पर मैंने परपेंडिकुलर प्लेन, एक परपेंडिकुलर डाला, दिस इज सी. ओके, एंड इफ दिस इज एंगल थीटा, देन आई कैन गेट द लैटिस पैरामीटर. ओके, द डी वैल्यू. सो यदि मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, लेट ए नॉर्मल ओ सी इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्लेन ए बी, है ना. ओरिजिन से ओ से ए बी पे हमने प्लेन डाला, ये ऑलरेडी डाला ऊपर. ओके, सो फ्रॉम द राइट एंगल ए सी ओ, है ना, यदि हम इसको देखें और ए ओ बी, है ना, बोथ आर द सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, यहां हम देख सकते हैं, इफ यू सी द डायग्राम, है ना, ओ ए सी, है ना, दिस एंड दिस ओ ए बी. ओके, ए ओ बी, है ना. So ये both triangles are right angle triangle, okay, and similar. So with the property of the similar right angle triangle, उनकी आर्म्स का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है ना. सो ओ सी अपॉन ओ ए, दैट विल बी इक्वल टू ओ बी अपॉन ए बी, है ना. ठीक है, या हम ओ सी basically why I am doing this exercise,
यदि मैं ओ सी निकाल लेता हूँ ये, ठीक है, और इसमें कितने प्लेन यहाँ आ रहे हैं मैं उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस जाएगा, है ना। सो फर्स्ट आई विल ट्राई टू डिटरमाइन दिस ओ सी, ओके, एंड देन डिवाइड बाई द नंबर ऑफ प्लेन्स, है ना, नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग बिटवीन ओ सी, है ना, ओ सी के बीच में कितने प्लेन पास हो रहे हैं इससे मैं कर सकता हूँ। सो ओ सी विल बी ओ बी मल्टीप्लाइड बाई ओ ए, ओके, अपॉन ए बी, ठीक है। सो ओ ए, यदि मैं ओ बी एंड ओ ए देखूं, इसको यदि हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट देखें, सो ओ ए यहाँ पर कितने एटम है, एक एटम दो एटम, है ना। ओ बी में कितने हैं, एक दो और तीन, ठीक है, सेंटर से। सो दिस इज, यू कैन से इट इज ट्वाइस ऑफ ए, है ना। यदि ये ए यूनिट सेल से है, ये क्या होगा, थ्री ऑफ बी, है ना, ठीक है। इसके बीच में छह लैटिस प्लेन ये दिख नहीं रहे हैं एक्चुअली, मैं बना नहीं पाया हूँ, अदरवाइज देयर विल बी ए सिक्स प्लेन, ओके। सो मैं इसको वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पर, दिस विल बी थ्री ऑफ वी कह सकते हैं, है ना, दिस विल बी, ओके, ठीक है, थ्री ऑफ बी, आपकी किताब में थोड़ा सा ये ठीक नहीं लिखा है ना, इनटू ट्वाइस ऑफ ए, है ना। ए बी क्या होगा, ए बी by the help of Pythagoras, you can write this will be root over 3b square plus 2a square. twice a square, है ना। This term is written wrongly in your textbook, okay, so you should be careful about it. Now if you solve it, then OC will be, okay, OC will be 1 upon root over 1 by twice a whole square plus 1 upon 3b whole square, है ना। सो दिस इज ओ सी। अब चूंकि ये फिगर यदि आपने ऊपर वाले में देखा होगा, सो टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग फ्रॉम द ओ टू सी इज सिक्स, है ना। सो द डी वैल्यू, है ना, यदि टोटल छह प्लेन पास हो रहे हैं तो एक प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन सिक्स। सो इफ यू डिवाइड इट देन यू विल गेट something like that, this is 1 upon root over 1 upon 2a square plus 1 upon 3b square, है ना। and this is okay, and further if you solve it and make in terms of HKL, है ना, if this ratio is SKL, so I can write DHKL, जो नंबर आएगा इसके ऊपर यदि उसको हम HKL मान ले तो ये हो जाएगा 1 upon root over h square upon a square plus k square upon b square, and if it is three dimensional, okay, so h, k and l square upon c square. So this is your d value for a given cubic system, है ना। यदि क्यूबिक हो जाएगा तो ए बी सी तीनों बराबर हो जाएंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये डी एच के आ गया। यदि आप इसको थ्री डायमेंशनली अनदर मेथड से डिटरमाइन करना चाहते हैं, सो दैट मेथड इज डिस्क्राइब ओवर हियर, ओके, है ना। इस तरीके से हम
इससे एच के एल भी डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ द कोसाइन, है ना, वेयर यू कैन सी दिस डायग्राम ए बी एंड सी, है ना। यदि हम इसमें कोसाइन लगाएं सभी में, cos alpha, cos beta and cos gamma, with the help of that you will see that d value is similar to that what we have got with the another method, है ना। तो इस मेथड से भी हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाल सकते हैं. So you can write any of in the exam if it is there in the exam. So here I have written some typical values, formulas for the determination of d values. For example cubic में सभी ABCs जो है वो एक इक्विवेलेंट हो जाएंगे. So this will be the cubic and this will be for the tetragonal and this is for the orthorhombic. Okay, so and we have also another relation for the another crystal structures, but in your syllabus it is only for the cubic. ठीक है. So let us determine the lattice this d value of some specific cases. Okay, cubic के हम specific cases देखते हैं, है ना. तो क्यूबिक के लिए सबसे पहले हम 1 0 0 प्लेन तो हमने कल निकाला था. ये 1 0 0 प्लेन कौन सा प्लेन होगा? ये वो प्लेन जो एक्स एक्स को कट करेगा और वाई और जेड के पैरेलल होगा, है ना. इफ दिस इज एक्स, तो ये जो प्लेन बनाया दिस प्लेन, ओके, दिस प्लेन, दिस इज कटिंग एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एंड जेड. ओके, सो दिस इज 1 0 0 प्लेन. अब हम 1 0 0 प्लेन की लेटेस्ट पैरामीटर निकालते, डी वैल्यूज निकालते. तो आई कैन राइट डी 1 0 0 दैट विल बी ए अपॉन क्यूबिक के लिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. ठीक है. नाउ एच की वैल्यू 1 है, बाकी दो 0 है. सो डी 1 0 0 विल बी ए अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 0 प्लस 0. ओके, सो इवेंचुअली यू विल गेट ए, है ना. इसी तरीके से इसका जो और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन डी हमने कल निकाले थे और हमको ये पता है कि कौन कौन से प्लेन जो है वो सिंपल क्यूबिक में होंगे. सो दिस इज फॉर द एस सी सी, है ना. एस सी सी के लिए हम ये लिख रहे हैं कि इसमें डी वैल्यूज क्या होगी. ठीक है. इसके 1 1 0 का निकालेंगे तो ए हो जाएगा रूट ओवर 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0. सो यू विल गेट ए बाई रूट 2. ठीक है. इसी तरीके से थर्ड प्लेन जो और था, अच्छा, अब इसको यदि मैं ऐसा रोटेट कर लूं साइक्लिक ऑर्डर में, आपको पता था कि ये वाला प्लेन भी था 1 0 1, है ना, या डी 0 1 1, है ना. सो ऑल दीज हैव द सेम डी वैल्यू दैट इज ए बाई रूट 2. ठीक है. इसी तरीके से जो थर्ड कॉम्बिनेशन था दैट वाज द डी 1 1 1, है ना, जो कि तीनों एक्सेस को कट कर रहा है यूनिट में, है ना. सो इस केस में ए डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ओके, सो यू विल गेट ए बाई रूट 3, है ना. सो यदि आप इन सबका रेशो लिख लें, डी 100 डी 100 डी 1 1 0, ठीक है, एंड डी 1 1 1. यदि इसका रेशो लेंगे तो कितना मिलेगा? 1 रेशो 1/2 रेशो 1/√3, है ना. या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 0.71 0.58, है ना. सो दिस इज द रेशियो बिटवीन
डिफरेंट प्लेन्स ऑफ। अब ये D100 है, इसको यदि साइक्लिक ऑर्डर में घुमाएंगे तब भी देयर इज नो डिफरेंस, है ना। D001, है ना, ठीक है। इसको भी यदि आप रोटेट करेंगे तो 101, द अदर विल बी D011, है ना। इसको रोटेट करने से कोई फायदा नहीं है, ऑल आर द इक्वलेंट, है ना। सो बट द रेशियो विल बी द सेम, ओके। यदि आप इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में इसको रोटेट कर लेंगे तब भी क्लियर है। सो दिस इज फॉर SCC। लेट अस सी फॉर फेस सेंटर्ड FCC। जैसा कि यस्टरडे वी हैव डिस्कस दैट ये जो ऊपर अभी आपने लिखे हुए हैं ये सब कॉर्नर एटम्स के द्वारा बनाए गए प्लेन से, है ना। तो FCC लैटिस में भी कॉर्नर एटम्स तो रहने वाले हैं। सो ऑल द अबव प्लेन्स एंड देयर डी वैल्यू विल बी द सेम, है ना, फॉर FCC आल्सो। जो प्लेन सिंपल क्यूबिक में नहीं थे वो प्लेन जो FCC में है ना, जो कि फेस पर उपलब्ध एटम के द्वारा बनाए जाएंगे, उसकी डी वैल्यूज देखते हैं तो क्या होगा, है ना। तो हमने देखा था कि एक जो प्लेन है D200 आया था, है ना। यदि इसका आप निकालेंगे तो A/2² प्लस 0² प्लस 0², ठीक है। सो यू विल गेट A/2, क्लियर है। इसी तरीके से यदि मैं इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर दूं तो 020 या 002, ऑल आर द इक्वलेंट, ठीक है। सबका A/2 ही आने वाला है। नाउ अदर डी वैल्यू इज 220 प्लेन के द्वारा, है ना। सो यू विल गेट A/2² प्लस 2² प्लस 0, है ना। सो कितना हो जाएगा A/2√2, है ना। सो दिस विल बी 2√2, क्लियर है। सो 2√2, है ना। एंड जी ठीक है। सो जो प्रोमिनेंटली जो इसके लेटिस हैं वो प्लेन है वो 200, 220 और D11, 111, है ना। ये ऑलरेडी उसमें भी था, सिंपल क्यूबिक में तो रहेगा ही रहेगा। इसका भी निकाल लेंगे तो ये सेम फैशन में A/√3 आ जाएगा। यदि आप इनके रेशो ले लें तो रेशो D200 रेशो, है ना, D220 एंड D111, है ना। इसका रेशो आप लिखेंगे तो रेशो कितना आएगा 0.87, 0.61 एंड 1, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द FCC क्रिस्टल, ठीक है। इसी तरीके से हम BCC मतलब there is one extra atom other than the corner atom and that atom is at the center of the body or the center of the unit cell, okay। so इसमें जो प्लेन होंगे वो जैसा मैंने अभी FCC में देखा था कि जो कॉर्नर एटम्स के द्वारा जो प्लेन बनाए जाएंगे दे विल रिमेन्स ओवर हियर आल्सो, है ना। ये यहाँ भी वैसे ही रहेंगे, ठीक है। उनके अलावा जो सेंटर वाला जो एटम है दैट विल मेक सर्टेन मोर एक्स्ट्रा planes, okay। So in that you will see that D200, है ना। ये 200 प्लेन उसमें भी था, FCC में भी हमने देखा था, ये यहाँ भी है। सो इट इज कॉमन इन FCC एंड BCC। इट इज नॉट अवेलेबल इन द सिंपल क्यूबिक, प्रिमिटिव में ये देखने को नहीं मिलेगा। सो इसका अगेन D value will be A/2. The other was D110। ये वाला प्लेन
आपको सिंपल क्यूबिक में भी देखने को मिला था, है ना, ये यहाँ भी है ना। सो इसका यदि आप निकालेंगे तो ए बाई, फार्मूला इज द सेम, हाँ, तो मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ। इसके अलावा एक और जो प्लेन होगा जो ना कि एफसीसी में है और ना सिंपल क्यूबिक में है, वो है डी 2222, है ना। सो इसके लिए यदि आप निकालेंगे तो ए बाई 2² प्लस 2² प्लस 2², ओके। सो यू विल गेट ए बाई 2√3, है ना। यदि आप इसके रेशो ले लेंगे, तो D200, D110 and D222, that will be 0.71, 1 and 0.41, है ना। सो इस तरीके से ये डी वैल्यूज आपके डिटरमाइंड हो जाएंगे, है ना। यदि आप हम इस पूरी एक्सरसाइज को फिर से देखिए, है ना, कि कौन सा ऐसा प्लेन है जो इन तीनों में अलग अलग है, ठीक है, जो कहीं भी नहीं है ना। आई मीन उसको अद्वितीय बना रहा है ना। सो पहले तो हम देखते हैं कि ये जो है, जितने भी ये है सिंपल क्यूबिक के, ये सभी के सभी एफसीसी में भी है, मतलब ये प्रिमिटिव में भी रहेंगे, फेस सेंटर्ड में भी रहेंगे और बॉडी सेंटर्ड में भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉर्नर एटम्स के द्वारा बनाए गए प्लेन्स हैं, है ना। सो ये कॉमन हो गए, तो हम कॉमन नहीं देखना चाह रहे, हम देखना चाह रहे हैं कि कौन से प्लेन है वो जो एक्स्ट्रा केवल अद्वितीय रूप से एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो यदि मान लिया आपने किसी एटम किसी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकाला अननोन यूनिट सेल का, लेटिस का, और देखा कि ये प्लेन आ रहे हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वेदर इट इज सिंपल क्यूबिक, एफसीसी या बीसीसी। क्यों? क्योंकि ये तो सभी में कॉमन है ना। सो उसको फर्दर कैरेक्टराइज करने के लिए आप देखिए इसमें कौन सा प्लेन जो आया जो बाकी और जगह नहीं है। हम्म, इसमें देखिए ये वाला प्लेन 220, हाँ 220 है ना, 220 ये जो प्लेन है ये इसमें ही है, ये ना तो एफसीसी में है, मतलब एफसीसी में है ये ना तो बीसीसी में है और ना ही एससीसी में, है ना। सो दिस प्लेन मेक अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर द एफसीसी। यदि हमको किसी एफसीसी क्रिस्टल को आइडेंटिफाई करना है तो हमको ये लेटिस प्लेन उसमें ढूंढना पड़ेगा, तभी आप कहेंगे कि ये एफसीसी है। क्योंकि ये वाला प्लेन बीसीसी में भी है और एफसीसी में है, तो अब दो में हो गया, तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वेदर इट इज एफसीसी और बीसीसी, है ना। और ये वाला भी, ये तो तीनों में ही कॉमन है, ये सिंपल क्यूबिक में भी है, बीसीसी में भी है और एफसीसी में भी। सो दिस ओनली प्लेन विल गिव यू द सिग्नेचर ऑफ एफसीसी। इसी तरीके से यदि मैं बीसीसी को देखूं तो बीसीसी में कौन सा प्लेन आ रहा है? 222, 222, है ना। सो दिस प्लेन इज यूनिक फॉर BCC. बीसीसी, है ना। सो यदि आपको, जब आप रिसर्च वगैरह करेंगे, उस समय आप किसी अननोन क्रिस्टल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे सिंपल क्यूबिक को, तो आपको एक एक टर्म को नल एंड वाइड करना पड़ेगा कि ये वाला क्रिस्टल नहीं है, ये है, ये है, ये है। तो उसके जो तरीका रहेगा वो, फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर सिंपल क्यूबिक, देयर आर सम अदर मेथड्स फॉर द हेक्सागोनल और ऑर्थोरोम्बिक and or any other crystal structure. Okay, so this is all about the lattice plane. Clear है? इसके बाद एक और स्मॉल एक्सरसाइज छूट रहा है, दैट इज डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस प्लेन, है ना। कितने डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट होंगे, है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड देन वी विल हैव अ रेसिप्रोकल लैटिसेस,
ओके, एक्सरे डिफ्रैक्शन से। सो ये मशीन हमारे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में आने वाली है, इस मंथ के एंड तक इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो यू कैन सी इट, दिस इज टू थीटा, है ना। व्हाट इज टू थीटा, दैट वी विल डिस्कस, इट्स अ डिफ्रैक्शन एंगल, है ना। हम और एंड दिस इज इंटेंसिटी। जब एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे दैट टाइम यू विल सी इन डिटेल। तो एक्सपेरिमेंटली जब हम एक्सरे डिफ्रैक्शन लेते हैं तो जहाँ भी पीक होगा, है ना, जहाँ पर मैक्सिमा की कंडीशन फुलफिल होगी, देयर यू विल गेट ए सम एक्सरे पीक। ओके, इस तरीके के एक्सरे डिफ्रैक्शन पीक आपको मिलेंगे, है ना। ये बिल्कुल वैसा ही एक्सपेरिमेंट है जो आप बीएससी सेकेंड ईयर में डिफ्रैक्शन बाई ग्रेटिंग करते हैं, है ना। यहाँ वहाँ आपने ग्रेटिंग लगा के रखा है और उसके पीछे सोर्स सोडियम लैंप या सोडियम लैंप आपने लगा के रखा है, या आपने लेजर लगा के रखा है उसके पीछे, है ना। सो बोथ आर विजिबल। और ये जो ग्रेटिंग एलिमेंट है वो कुछ माइक्रोन का होता है, तो उसमें आपको जो है वो इस तरीके से सेंट्रल मैक्सिमा और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा हाँ एंड सो ऑन, इस तरीके से मिलते जाते हैं ना। तो आपने देखा होगा कि जो मोस्ट इंटेंस है वो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर थोड़ा डल हो जाता है, तो सेकेंड हाँ एंड फोर्थ एंड सो ऑन, फिर उसके बाद ये इंटेंसिटी इनकी डिक्रीज होते जाती है घटती ना। है। सो ये जो डिफ्रैक्शन मिला है ये आपको ग्रेटिंग से मिला हो। ग्रेटिंग में क्या है, उसमें भी इस तरीके की लाइंस है, ऑप्टिकली ओपेक एंड ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट, मतलब वो भी एक तरीके से प्लेन बनाते हैं, है ना। यदि आप क्रिस्टल ग्रेटिंग, क्रिस्टल को भी एज ए ग्रेटिंग हम देख सकते हैं, ये भी क्या है, क्रिस्टलाइन ग्रेटिंग है, जिसमें कि प्लेन जो लेटिस प्लेन है इनसे एक्सरे का डिफ्रैक्शन हुआ। देखिए, डिफ्रैक्शन के लिए जब डिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे तब हम और डिटेल में देखेंगे। डिफ्रैक्शन के लिए जरूरी है कि जो अपर्चर है, डिफ्रैक्शन अपर्चर और जो वेवलेंथ ऑफ द डिफ्रैक्टर, वो शुड बी इन द इक्वल फोर्थ, है ना। यदि आपका दरवाजा बहुत बड़ा है और उसमें से एक छोटा सा इंसेक्ट लाइक मच्छर कोई पास हो रहा है, तो उसके टकराने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नगण्य है। और लेकिन बिल्कुल। यदि मान लिया आपके पास जाली है ना, आपने छोटी सी जाली माइक्रो मतलब एमएम की कोई जाली लगा के रखी, उससे क्या वो मच्छर पास हो पाएगा, उसके फिर डिफ्रैक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब टकराने की। तो जब हम क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन देखते हैं तो क्रिस्टल जो लेटिस है उसका ऑर्डर और जो एक्सरे की वेवलेंथ का ऑर्डर वो ऑलमोस्ट इक्वल है। सो वहां पर एक्सरे से डिफ्रैक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर विजिबल लाइट से डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, है ना, क्रिस्टल में। तो ये जो पीक हम्म, मिलते हैं, अब इन पीकों को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पीक क्या है। तो पता चलता है कि ये मान लिया 100 है ना, ये 200 है, या समथिंग लाइक दिस इज 220, है ना। जब हम इन पीकों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हैं, तब हम कह पाते हैं कि जो अननोन हमारे पास क्रिस्टल था जिसका हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन लिया, वो बेसिकली उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है ना। सो दिस इज द मेथडोलॉजी हाउ यू कैन डिटरमाइन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए अननोन क्रिस्टल लैटिस, है ना। जब आप एमएससी में पढ़ेंगे तो यू विल हैव अ डिटेल analysis of these crystal structures. Okay, so I'm going to finish here. Still, if you have some any question we can discuss further.